जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो मैं ब्रीफ एंड शॉर्ट रखूँगा, ठीक है? आज की वीडियो का मकसद है कि आप सबको एक इंट्रोडक्शन देना कि हमारी जो ई-कॉम विद यासिर की वेबसाइट है, वो क्यों बनाई गई है, उस पे क्या है, क्या नहीं? क्योंकि ना बहुत सारे चेंजेज़ उसमें आए हैं, बहुत सारे फीचर्स उसमें आ गए हैं। हर बंदा आके ना मेरे से पहला सवाल ये पूछता है कि सर आपकी वेबसाइट पे हमें क्या मिलेगा? हालाँकि 10,000 बार मैंने पहले वीडियोज़ में बताया हुआ है। मैं ये एक वीडियो बना दूँगा, पिन कर दूँगा यूट्यूब के टॉप पे, जो मेरे से सवाल पूछे डायरेक्ट लिंक उसको दे देना है, ठीक है? अच्छा, हम चलते हैं कि अपनी वेबसाइट पे डायरेक्टली अज़्यूमिंग कि यू हैव ऑल पेड, आपके सामने इस तरह की वेबसाइट खुलेगी, ठीक है? वेबसाइट आपके सामने खुल गई, आपने डैशबोर्ड खुलेगा, डैशबोर्ड इज़ बेसिकली जहाँ पे आपकी रीसेंट वीडियो प्ले हो रही थी ना, आपने जाना है ट्रेनिंग्स के अंदर। अब ट्रेनिंग्स के अंदर एक सेक्शन है इम्पोर्टेंट वीडियो सेक्शन। अब इम्पोर्टेंट वीडियो सेक्शन के अंदर सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन इनटू ई-कॉमर्स दिया जाएगा, डिफरेंस बिटवीन सोल ट्रेडर एंड अ लिमिटेड कंपनी, कंपनी यूके में बनाना पाकिस्तानियों के लिए, नॉन रेज़िडेंट्स के लिए, यूके वालों के लिए सब बताया गया है। इसमें अभी एक और वीडियो ऐड होगी कि पाकिस्तानी बंदा यूके में कंपनी बना के बैंक अकाउंट्स किस तरह बना सकता है, ठीक है? फिर जो ज़ाहिर बात है आपने कंपनी बनाई है उसको वेरीफ़ाई भी करवाना है। प्रैक्टिकली हर चीज़ में करके बताइए, स्लाइड्स वाला काम नहीं है मेरा। कोई भी वीडियो देख लो, सब प्रैक्टिकली करके, एक-एक चीज़, ठीक है? कंपनी बनानी है, प्रैक्टिकली करके आपको दिखाइए, ठीक है? अच्छा, फिर आगे आओ कि ज़ाहिर बात है आईपी बर्गर्स वगैरह क्या होते हैं, क्यों होते हैं? इधर ना मैं एक और वीडियो ऐड करूँगा कि जो मिस इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी दुनिया को कि यार एक ही डिवाइस पे डिफरेंट अकाउंट्स हम रन नहीं कर सकते या एक क्या हम 2 अकाउंट्स एक ही कंप्यूटर पे रन कर सकते हैं? वो वीडियो भी यहाँ पे लगा दूँगा। फ़िलहाल नहीं है, फ़िलहाल सिर्फ़ लगा हुआ है कि आईपी बर्गर क्या है और किस तरह लगाना है ना उसको, प्रैक्टिकली करके दिखाया मैंने। अच्छा, वीएटी का लोगों को नहीं पता होता, वैट के बारे में 50 मिनट की वीडियो है मेरी, ठीक है? डिटेल में एक प्रैक्टिकली एक-एक चीज़, एक-एक एग्ज़ाम्पल के साथ, ठीक है? सामने। प्रॉफ़िट शीट्स किस तरह होती हैं, क्या बनानी होती हैं, क्यों चाहिए होती हैं, सारा कुछ। टैक्सेशन के बारे में डिटेल के अंदर वीडियोज़ हैं, क्या है टैक्स, क्यों देना है, कितना देना है, सारा कुछ। 90,000 थ्रेशोल्ड, वीएटी सब है इसमें। फिर बताया भाई आईसीओ का एक लेटर आता होता है कंपनी बनाने के बाद ना, प्रैक्टिकली मैंने बताया क्या होता है, क्यों आता है, किस तरह उसको हैंडल करना होता है, सब। ये भी अगर आपको हैंडल ना करना आए तो 100-150 का फाइन आपको पड़ गया। अच्छा, अपडेटेड रूल्स ऑन कंपनी फॉर्मेशन 18 नवंबर के बाद ज़ाहिर बात है कंपनी रूल्स चेंज हो गए हैं। तो यहाँ पे न्यू रूल्स के बारे में सारी वीडियो कि क्या चेंजेस आए हैं, क्यों आए हैं, क्या फ़ायदा नुकसान सारा कुछ। ठीक है? विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। अच्छा, फिर ये है फॉर्मिंग अ न्यू कंपनी कि यूके में जो बंदा रहता है 18 नवंबर के बाद अगर वो कंपनी बनाना चाहता है तो किस तरह बनाएगा। पाकिस्तानियों के लिए अभी एक वीडियो भी और ऐड होगी जब मुझे पता लगेगा ना, एक पाकिस्तानी बंदा पाकिस्तान में बैठ के 18 नवंबर के बाद ऑब्वियसली 8 दिसंबर होगी अब, कंपनी किस तरह बना सकता है यूके में, ठीक है? वो सब मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, चूँकि ये मस्ट वॉच सेक्शन है, जो इसको देख नहीं सकता वो ई-कॉमर्स में ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता, मेरे से लिखवा लो कहीं पे, ठीक है? अच्छा, आप इमेजिनिंग कि आपने ये देख ली है और आप ग्रेजुएट कर गए हैं। आपने फ़र्ज़ करें ईबे के लिए पे किया है या टिकटॉक के लिए, आप ईबे जाएँ। अच्छा, ईबे पे हम आते हैं, पहले तो ईबे पे वही इंट्रोडक्शन इंटो ई-कॉमर्स, सोल ट्रेडर क्या होता है, क्यों होता है? क्योंकि सोल ट्रेडर पे मैंने एम्फसाइज़ इसलिए किया है, बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं जो इंडिविजुअल अकाउंट्स को रन कर रहे हैं और उनको वो ना डिक्लेयर कर देते हैं कि हम सोल ट्रेडर हैं। हालाँकि वो सोल ट्रेडर नहीं होते, उनको सोल ट्रेडर का मतलब भी नहीं पता होता, ठीक है? सोल ट्रेडर क्या है, क्यों है, किस तरह है, सब बताया गया इसमें। क्योंकि जिसको इंडिविजुअल अकाउंट में और सोल ट्रेडर में फ़र्क नहीं पड़ता, जब एमसी 011 उसको लगेगा, उसका अकाउंट 1000% रीइंस्टेट कभी भी नहीं होगा, ठीक है? अच्छा, डॉक्यूमेंट्स जो-जो चाहिए होते हैं आपको, ठीक है? अकाउंट क्रिएट करने से पहले, वही बात कंपनी बनाना और वेरीफ़ाई करवाना, आईपी बर्गर लगाना, फिर ठीक है आपने ईबे अकाउंट किस तरह बनाना है। 1.5 घंटे की वीडियो है, ईबे अकाउंट प्रैक्टिकली बना के दिखाया मैंने, एक-एक चीज़। स्लाइड्स नहीं है, कहीं पे स्लाइड्स नहीं देखोगे, ना मुझे बनानी आती हैं। अच्छा, ईबे अकाउंट पाकिस्तानी डिटेल्स पे किस तरह बनाते हैं, ठीक है? पाकिस्तानी कंपनी बना के यूके में ईबे अकाउंट किस तरह बनाते हैं, पाकिस्तानी बंदे के लिए, सब बताया गया है। कौन-कौन से ईबे के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलर अकाउंट्स होते हैं, ठीक है? इंडिविजुअल अकाउंट होता है, सोल ट्रेडर होता है, बिज़नेस अकाउंट्स होते हैं, सारी शॉप्स होती हैं, जैसे मैंने कंपेयर शॉप्स, एक-एक चीज़ प्रैक्टिकली करके दिखाई है। अच्छा, ईबे सेलर लेवल्स एक्सप्लेन्ड के बिलो स्टैंडर्ड, अबव स्टैंडर्ड जितनी चीज़ें होती हैं ना, सब प्रैक्टिकली मैंने सब बताया है। ये जितना होता है ना, ये देखें ईबे सेलर लेवल, सब एक्सप्लेन एक-एक चीज़। ईबे की सेटिंग्स करनी होती है, ज़ाहिर बात है आपने अकाउंट बना के। ईबे का सारा डैशबोर्ड बताया है। डिफरेंट ईबे बिज़नेस मॉडल्स जो होते हैं, ड्रॉप शिपिंग होता है, होलसेल होता है, आर्बिट्राज होता है, ठीक है? स्टॉक का काम होता है, रियल रिटेल आर्बिट्राज, देख रहे हैं? तो व्हाइट लेबल, प्राइवेट लेबल सब इसके बारे में बताया। अच्छा, ईबे वीडियो प्रोग्राम पे 53 मिनट्स की वीडियो है मेरी। वीडियो प्रोग्राम क्या है, क्यों है, रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स, काउंटरफीट आइटम्स, फेक आइटम्स, इनसे किस तरह बचा जा सकता है, किस तरह आपने चीज़ें लेनी है, क्या-क्या प्रोसीजर्स आपने फॉलो करने हैं। एक-एक चीज़ कि आपका अकाउंट कभी बंद ना हो। अमेज़न टू
ईबे हंटिंग डिटेल में मेरे स्टाइल से, एम्पावरर वालों के स्टाइल से नहीं, ठीक है? हंटिंग किस तरह करते हैं, गो ड्रॉपशिप से डिटेल में बताया है, अली एक्सप्रेस से सारा डिटेल में बताया है। अच्छा, फिर अली एक्सप्रेस से एक और मेथड बताया है हंटिंग का। फिर आप टिकटॉक को यूज़ करके ईबे पे किस तरह चीज़ें बेच सकते हो, स्टॉक के लिए, रिटेल आर्बिट्राज वगैरह के लिए, या आप ड्रॉप शिपिंग के लिए। टिकटॉक सप्लायर है, ईबे पे आप बेच रहे हो, ये बताया है। स्टॉक मॉडल के ऊपर सारा डिटेल में किस तरह बनाना है, किस तरह करना है, सारा कुछ, ठीक है? फुल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स के साथ, कोई स्लाइड्स नहीं है। सोर्स किस तरह करने हैं स्टॉक के प्रोडक्ट्स आपने सारे के सारे करके दिखाए हैं, लाइव खोल के एक-एक सप्लायर दिखाया है, ठीक है? अच्छा, यूके के ज़ाहिर बात है, स्टॉक अगर आप काम कर रहे हो तो जब तक आपको यूके के कुरियर्स का नहीं पता कि कुरियर्स कौन हैं, क्या हैं, किस तरह हैं, कौन कितने पैसे लेता है, कौन कितनी जल्दी चीज़ पहुँचाता है, आप कामयाब नहीं हो सकते। वो मैंने 44 मिनट्स की वीडियो है। अच्छा, फिर आइटम लिस्टिंग करना 52 मिनट्स, वेरिएशन लिस्टिंग्स करना, ये करके दिखाई हैं। 70-70 तो वेरिएशंस मैंने करके दिखाई हैं। अच्छा, ऑर्डर मैनेजमेंट, ज़ाहिर बात है आपने ऑर्डर लगाने हैं, ट्रैकिंग्स लगानी है, शीट्स बनानी है, ठीक है? शीट्स बनाने पे भी 2 हैं। अच्छा, पोस्टेज लेबल्स अगर आपने लेने हैं, अगर स्टॉक का काम आप कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है आपने पोस्टेज लेबल्स नहीं लेने। फेडेक्स का, पार्सल फोर्स का, रॉयल मेल का, सारे लेबल्स मैंने लेके प्रैक्टिकली दिखाए हैं। लोगों को ये चीज़ें नहीं आती, जो आपको सिखा रहे हैं उनको भी नहीं आती। अच्छा, कस्टमर सर्विस किस तरह हैंडल करनी है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स के साथ, सब एक-एक चीज़ खोल के लाइव अकाउंट्स के ऊपर। हमारा इस तरह का कोई सीन नहीं है जी, हम आपको लाइव अकाउंट नहीं दिखाएँगे, डैशबोर्ड नहीं दिखाएँगे, या जो भी। रिटर्न्स एंड आइटम नॉट रिसीव्ड, डिस्प्यूट्स वगैरह सारा मैंने दिखाया, एक-एक चीज़ खोल के, क्यों लगा, किस तरह हैंडल करना है। अच्छा, फिर आइटम नॉट डिस्प्यूट, ये देखें, पूरा लाइव अकाउंट है मेरा, साइकिल ही हम बेचते हैं, साइकिल ही आपको नज़र आ रही है। ये क्यों लगा डिस्प्यूट, किस तरह हैंडल करना है, किस तरह बचना है आपने इस चीज़ से। अच्छा, नेगेटिव फीडबैक्स वगैरह किस तरह क्लियर करनी है, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली मैंने करके दिखाई है। एंड पे इस वीडियो के मैं आपके सामने बैठ के मैंने जो मैंने बताया है, वो मैंने करके दिखाया है कि भाई इस तरह नहीं मूव होगा, सब कुछ। अगर मैं इसको ज़ूम इन करता हूँ, यहाँ पे एंड पे अगर हम आते हैं, ये देखो, आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू कि आपके अकाउंट से हमने डिफेक्ट जो है रिमूव कर दिया, 72 घंटे के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है? मैं एम्पावरर नहीं हूँ। चले आते हैं MC011, इसको मैंने डिटेल में बताया क्यों है, कैसे लगता है, कैसे नहीं लगता, सारा बताया। पहले आपको हज़म कराया कि MC011 क्या है। फिर MC011 की सारी केस स्टडीज़ मैंने आपको बताई हैं अपने ही लाइव अकाउंट्स पे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमें हर महीने लगता है। ठीक है? तो मैं आपको दिखा सकता हूँ किस तरह लगा, किस तरह खोला। फिर मैंने बताया MC011 खुलता किस तरह है, स्टेप बाय स्टेप, एक-एक इनवॉइस, एक-एक प्रोसीजर, एक-एक डॉक्यूमेंट, सब मैंने इसमें दिखाया है। ये मेरी जेन्युइन इनवॉइसेज़ हैं, सारी की सारी। क्योंकि हम स्कूटर्स बेचते हैं, ये उनकी इनवॉइसेज़ हैं। अच्छा, फिर नीचे आते हैं MC999 और MC099 के ऊपर, ठीक है? डिटेल में वीडियो है कि क्यों है लगते हैं, कैसे लगते हैं, सारा कुछ। फिर मार्केटिंग टूल्स के ऊपर डिटेल में वीडियो है मेरी, 33 मिनट्स के, सिंपल एड्स, PPC एड्स, गूगल एड्स, शॉप एड्स, क्यों लगाना है, कब लगाना है, कैसे लगाना है, क्या सेटिंग्स करनी है, और क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग बताई हुई है। अभी ये 37 वीडियोज़ ये हैं ईबे की, अगर आपने सिर्फ ईबे के लिए प्लेटफ़ॉर्म जॉइन करना है। और तकरीबन 12 वीडियोज़ ये हैं, ठीक है? 37 और 12 ऐड कर लो, 49 वीडियोज़ हो गई हैं प्रैक्टिकली ईबे ट्रेनिंग अगर आपने लेनी है, ठीक है? इसमें कम से कम 10-15 और ऐड होंगी, जो मुझे लगता है कि मैं और ऐड करता हूँ। मोस्ट एडवांस्ड 3 चीज़ें अभी और ऐड होंगी इसमें। आप लोगों के ज़हन-ओ-गुमान में वो चीज़ें नहीं होंगी जिस पे अभी वीडियोज़ बन के आएँगी, राइट? अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं, अगर किसी ने जॉइन किया टिकटॉक के लिए, पहले उसके लिए भी यही है कि इम्पोर्टेंट वीडियोज़ देखो, फिर टिकटॉक पे जाओ। अच्छा, वो बंदा टिकटॉक पे गया, उसके लिए भी टिकटॉक पे इंट्रोडक्शन, अकाउंट किस तरह बनाना है, डैशबोर्ड सारा का सारा 1 घंटा, सवा घंटे की वीडियो है। एक-एक चीज़, एक-एक पुर्ज़ा एक्सप्लेन्ड किया है टिकटॉक डैशबोर्ड का। टिकटॉक अकाउंट किस तरह बनाना है पाकिस्तानियों के लिए, फिर साथ ही एक और वीडियो आ गई है कि जो टोटका मैंने बताया था कि टिकटॉक अकाउंट किस तरह बनता है पाकिस्तानीज़ के लिए, वो खत्म हो चुका है, क्योंकि मैं मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाना चाहता, मोस्ट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आपको दूँगा। हंटिंग, हंटिंग, हंटिंग 3 वीडियो, चौथी वीडियो, 4 वीडियोज़ हंटिंग पे हैं खाली। लिस्टिंग किस तरह करनी है, ऑप्टिमाइज़ेशन किस तरह करनी है, फ्लैश सेल्स किस तरह रन करनी है, जीएमपी एड्स किस तरह रन करने हैं, कैम्पेन्स किस तरह रन करनी है, एफिलिएट्स के साथ किस तरह काम करना है, ठीक है? सब देखो एफिलिएट्स का बताया, एफबीटी शिपमेंट्स किस तरह आपने बनानी है, सब बना के दिखाएँगे एक-एक चीज़। कस्टमर सर्विस, प्रोसेसिंग ऑर्डर्स, ट्रैकिंग लगाना, मैनेज एंड रिटर्न्स एंड डिस्प्यूट, शिपिंग लेबल, स्टॉक आइटम्स के किस तरह बनाने हैं, सेम प्रोसीजर वही जो देखो करके दिखा रहा हूँ। हमारे आइटम्स किस तरह, स्टॉक के आइटम्स आपने टिकटॉक पे बेचने हैं, सब बताया इसमें, ये जितने स्टॉक हैं। और टिकटॉक प्रोबेशन पीरियड एक नया, चूँकि मोस्ट रीसेंट अपडेट टिकटॉक की आई थी प्रोबेशन पीरियड के ऊपर, वो भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है।
अभी टिकटॉक की भी कम से कम 5-6 वीडियोज़ मेरा दिल है और ऐड करूँगा। अभी हालाँकि दिस इज़ कंप्लीट फ्रॉम माय साइड, पर फिर भी मैं ऐड कर दूँगा कि जितना भला लोगों का हो सके, ठीक है? अच्छा, फिर अगर कोई चूँकि फिलहाल 5,000 में आपको यही मिलेगा। एक ये वीडियोज़, ये वीडियोज़, ये वीडियोज़, फिर मैंने यहाँ पे एक सेक्शन बनाया हुआ है, इंटरव्यूज़ विद रियल लाइफ ई-कॉमर्स किंग्स। इधर ना इंटरव्यू है मेरा, 2 मेरे टॉप स्टूडेंट्स के साथ, जेन्युइन उनकी पूरी स्टोरी ई-कॉमर्स की, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। 15-20 लाख ये बंदे बनाते हैं महीने का। आप लोगों को बताया है कि इट्स नॉट ईज़ी, रातों-रात अमीर होने का कोई टोटका नहीं होता। इनसे सुनो, जो लोग आपके कदमों में चल चुके हैं। फिर अमेज़न, क्योंकि अमेज़न भी हम करते हैं, तो अमेज़न के एक लड़के के साथ इंटरव्यू जो मेरे साथ काम करता है। अच्छा, ये आप लोगों को सिर्फ़ मोटिवेट करने के लिए। अच्छा, आगे चलते हैं सर्विसेज़ के अंदर। अगर आप 5,000 दे के हमारी वेबसाइट जॉइन करते हैं मंथली, उसमें यूके का वेयरहाउस हमारे बहुत सारे हैं, हम आपको फ्री फुलफिलमेंट देंगे, ठीक है? 1 पाउंड अगर लेता है आपसे कोई 3 पीएल का, हम 0.50 लेंगे आधा, प्लस आपको स्टोरेज के पैसे कंप्लीटली फ्री, क्योंकि स्टोरेज के पैसे भी लेते हैं 3 पीएल वाले। चाइना सोर्सिंग हम आपको फ्री में करके देंगे। कोई भी आइटम चाइना से आपको चाहिए, रियल और फेक। फेक का 50-50 है, क्योंकि मेरा जो बंदा है ना वो 50 फेक आइटम्स नहीं सोर्स करके देता। बट क्योंकि मैं प्रीच भी हलाल, लीगल, ऑथेंटिक चीज़ करता हूँ, तो मेरे से अगर हलाल, ऑथेंटिक और लीगल चीज़ सोर्स करवानी है चाइना से, कंप्लीटली फ्री हम आपको करके देंगे। आपको हम स्टॉक के प्रोडक्ट्स मतलब देंगे बेचने के लिए, ठीक है? और ज़ाहिर बात है आपको बाकी सारी चीज़ें मिल रही हैं हमारे वेबसाइट से, कंपनी कैसे बनाते हैं, बैंक्स किस तरह बनाते हैं, सारा कुछ। टूल्स में अगर जाओ, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस शीट, इसको अगर आप डाउनलोड करो, क्योंकि लोगों को प्रॉफिट लॉस शीट्स नहीं बनानी आती। अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं, तो ये एक टेम्पलेट आपके पास सीएसवी फाइल में खुल जाएगा, एक्सेल फाइल में, जिसमें ऑलरेडी डेटा मैंने एंटर किया हुआ है फॉर क्या कहते हैं उसे, एग्जांपल पर्पसेस। ये ईबे की प्रॉफिट शीट इस तरह बनेगी, टिकटॉक इस तरह बनेगी, प्रोडक्ट डेटा शीट इस तरह बनेगी, ठीक है? तो पी-एन-एल कैलकुलेटर है इसमें, ईबे, अमेज़न, एटसी, ओन्ड बाय टिकटॉक, हर रीजन का, हर प्लेटफ़ॉर्म का, हर कैटेगरी का, आप एग्ज़ैक्ट पेनीज़ में हिसाब लगा सकते हो। फ़र्ज़ करो ईबे यूके पे मैं बेचना चाहता हूँ चीज़, यहाँ पे लिखा है यूनिट कॉस्ट, मुझे एक चीज़ मिल रही है 10 की, शिपिंग कॉस्ट मेरे घर से पड़ेगी 3 पाउंड की। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक चीज़ है, ठीक है? ये मेरा जेन्युइन ऑर्डर भी आया हुआ है, मैंने शिप करना है इसको। मुझे ये मिली है 4 की, शिपमेंट मेरी लगेगी 3 की, मैं इसको बेच रहा हूँ 15 का, फॉर एग्ज़ाम्पल। 4 की मिली, 3 की मेरी शिपिंग होगी और 15 का मैं सेल कर रहा हूँ। अकाउंट मेरा टॉप रेटेड है और 6% मैंने ऐड लगाया हुआ है इस लिस्टिंग के ऊपर, और हम वीएटी रजिस्टर्ड भी हैं। हमने 7.5% एचएमआरसी को वैट भी देना है। सारा डेटा पूछ लिया ना उसने आपसे। अब वो आपको बता रहा है सब कुछ दे दबा के 456 आपको बचेंगे। यहाँ से अगर हम कैटेगरी भी सिलेक्ट कर दें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ डाल देता हूँ, यहाँ से कौन-सी बनती है? स्पोर्टिंग गुड्स में डाल दो, डज़न्ट मैटर। जो एग्ज़ैक्ट कैटेगरी है वो आप डालेंगे, तो देखो प्रॉफिट एग्ज़ैक्ट बताएगा आपको उस कैटेगरी के हिसाब से। भाई ये कैटेगरी का ये आइटम 4 का मिला, 15 का बेचा, 3 शिपमेंट में गए, 7.5 वीएटी, ज़ाहिर बात है एचएमआरसी को देना है, यहाँ पे लिखा है, ठीक है? ये सारी फीस का एग्ज़ैक्ट ब्रेकडाउन, एग्ज़ैक्ट पेनीज़ में ब्रेकडाउन है। ये चीज़ कटेगी और क्यों कटेगी, सब बताया उसने। फ़र्ज़ करो कोई कहता है मैं टिकटॉक पे बेचना चाहता हूँ, टिकटॉक यूके, ठीक है? कैटेगरीज़ उसमें नहीं होती और मैं वैट रजिस्टर्ड हूँ, सारा कुछ, सारा डेटा सेम। मैंने एफ़िलिएट्स को भी 20% देना है कमीशन, मैंने 30% जो है फ्लैश सेल्स भी रन करनी है। अब वो कह रहा है भाई आपका उल्टा इतना नुकसान हो जाएगा। मतलब पॉइंट इज़, ये कैलकुलेटर एक्यूरेट टू द पेनी है। टिम्स टेक्सटाइल का एक स्टॉक सेक्शन है, इधर आप जाएँ अगर, 59 स्टॉक प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सट्रीमली हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। सिर्फ़ 2 अकाउंट्स में अगर आपको दिखाऊँ, मैं आपको ना अभी लाइव दिखाता भी हूँ। 1 सेकंड ज़रा आपने सब्र करना है। अच्छा, ये 2 स्क्रीनशॉट मैंने ना लेके रखे हुए थे आपको दिखाने के लिए कि जिनके ऊपर ये टिम्स टेक्सटाइल का स्टॉक ही बिक रहा है। 3 लाख की सेल इस अकाउंट पे है इस साल की, ठीक है? और दूसरा स्क्रीनशॉट ये है, इसके ऊपर 4,76,000 पाउंड की सेल है जिसके ऊपर टिम्स टेक्सटाइल का स्टॉक बिक रहा है। रफली कैलकुलेटिंग प्लस माइनस 8 लाख पाउंड की सेल ईबे अकाउंट्स पे सिर्फ़ इन 2 अकाउंट्स पे बनी है पिछले साल में, ठीक है? तो गोइंग बैक टू आवर वेबसाइट, तो ये स्टॉक के जो प्रोडक्ट्स हैं फुली ऑटोमेटेड हैं, ठीक है? आपको लिखा आ रहा है स्टॉक आइटम का नाम, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको सारी पिक्चर्स डाउनलोड हो जाएँगी उनकी, प्रॉपर ट्यूटोरियल मेरा इसके ऊपर मेरे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, वो अलहदा से वीडियो है। इसमें मैंने एक्सप्लेन किया ना एक-एक चीज़, तो 10 घंटे की वीडियो बन जाएगी। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो मेरी पड़ी हुई है। टिकटॉक ड्रॉपशिपिंग स्टॉक वो है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये स्टॉक प्रोडक्ट्स नहीं है, ये ड्रॉपशिपिंग ही प्रोडक्ट्स हैं। जो काफ़ी लोग होते हैं जो ईबे टू टिकटॉक ड्रॉपशिपिंग करना चाहते हैं, उनके पास ईबे के अकाउंट्स नहीं होते, या उनके पास उनका क्लाइंट जो है कार्ड नहीं देता, या उनको ऑर्डर लगाने नहीं आते, या उनको हंटिंग नहीं आती।
हमने फैसिलिटेट आपको करना है कि हमारा काम है यहाँ पे हंट करके ईबे से, अली एक्सप्रेस से, गो ड्रॉपशिप से, अमेज़न से प्रोडक्ट लगा देना। आपने यहाँ से उठा के अपने-अपने टिकटॉक्स पे लगा के बेचनी है। जब आपको ऑर्डर आएगा आपने हमें पे करना है, हम जाके आपके बिहाफ़ पे ऑर्डर लगा देंगे। ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर समझ लो इसको, ऑटो डीएस समझ लो, जो भी जिस तरह आपको समझ आती है। बट ये भी फुली ऑटोमेटेड है। अगर कोई चीज़ आउट ऑफ स्टॉक जाएगी तो आपको पता होगा, अगर कोई चीज़ की प्राइस चेंज हुई है, जैसा ये देखिए लिखा आ रहा है कि पिछले 24 घंटे में ये सोलर वॉल लाइट है, पहले 749 की थी, अब 679 की हो गई है, ठीक है? तो ये लिखा आ रहा है, यहाँ पे व्यू पे अगर आप क्लिक करते हैं तो सारी हिस्ट्री नज़र आएगी। 5 दिन पहले इसकी प्राइस कितनी थी, 2 दिन पहले इसकी प्राइस इतनी थी, 1 दिन पहले इसकी प्राइस इतनी थी, 16 घंटे पहले चेंज हुआ था। एग्ज़ैक्ट डेट, एग्ज़ैक्ट टाइम लिखा हुआ है कि कब 679 का ये हुआ था, ठीक है? बड़ा मोस्ट एडवांस्ड तरीन सॉफ्टवेयर है हमारा। अच्छा, ये यहाँ पे प्रोडक्ट होंगे, थाउज़ेंड्स में प्रोडक्ट्स यहाँ पे लग जाएँगे जब हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे लोग आना शुरू होंगे। फिलहाल तो लोग चस्के ले रहे हैं। अच्छा, फिर आते हैं होलसेल आइटम स्टॉक। इसके ऊपर अभी 4047 प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स हमने किसी होलसेलर की वेबसाइट से उतार के सारे लगा दिए हैं। अब हमारा काम है कि अगले आने वाले कुछ दिनों में ना इनमें से सारे प्रोडक्ट्स वो डिलीट करने या आउट ऑफ स्टॉक करने जो हम चाहते हैं कि आप लिस्ट ना करो। वजह ये, जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये एक प्रोडक्ट खोलता हूँ, तो इसको क्या मसला था इसका? अच्छा, वजह ये है क्योंकि ये होलसेलर है ना, जो होलसेलर की वेबसाइट के ऊपर ये सारे प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं पैक्स में, कि अगर हमसे 12 पैक लोगे तो हम आपको देंगे। तो हमने लिस्ट तो कर दी है अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू, पर वो लिस्टिंग्स तो सारी आई हैं। अब यहाँ से हम लिस्टिंग्स वो डिलीट करेंगे जो सिंगल नहीं मिल रही। जो सिंगल मिल रही है ना, कि अगर आप लगाते हो आपको ऑर्डर आता है और हम उसको ईज़िली भेज सकते हैं, हम वो छोड़ेंगे, बाकी सब डिलीट कर देंगे। आने वाले कुछ अरसे तक जब प्लेटफ़ॉर्म पे 150-200 बंदे आ गए, मैं आपको ये वादा करता हूँ कि इस वेबसाइट पे 30,000 स्टॉक प्रोडक्ट्स अवेल करना मेरा काम है। सारे व्हाइट लेबल, सारे जेन्युइन, सारे लीगल, हर चीज़। कोई इनवॉइस माँगेगा उसको मिलेगी, कोई हर चीज़ आपको मुहैया की जाएगी। अभी भी 5000 प्रोडक्ट्स बनते हैं कम से कम इस वेबसाइट पे, ठीक है? फिर नीचे आते हैं एआई असिस्टेंट्स हैं। इस कमांड को यूज़ करके आप अगर लिस्टिंग करो, इसके ऊपर पूरे ट्यूटोरियल्स मैंने यूट्यूब पे पढ़े हुए हैं। अगर इसको यूज़ करके आप अपनी लिस्टिंग्स करते हैं वेबसाइट के ऊपर, तो सॉरी टिकटॉक के ऊपर, तो कभी भी आपकी लिस्टिंग रिमूव नहीं होगी, कभी काउंटरफीट वायलेशन नहीं लगेगी, कभी कोई रिस्ट्रिक्टेड आइटम वायलेशन नहीं लगेगी। अगर आप इस ईबे एसईओ लिस्टिंग असिस्टेंट को यूज़ करके चैट जीपीटी के साथ लिस्टिंग्स करते हैं, कभी आपको नहीं कुछ कहना ईबे ने। ना ही ईबे ने रिस्ट्रिक्टेड आइटम में आपको कुछ कहना है, ना ईबे ने वीडियो प्रोडक्ट को आपको कुछ कहना है, ना ही ईबे ने आपको काउंटरफीट वायलेशन लगानी है। अच्छा, फिर आते हैं ईबे अकाउंट हेल्थ अपील असिस्टेंट। ये चैटजीपीटी कमांड यूज़ करके आप ईबे का कोई फीडबैक, कोई डिफेक्ट, कोई केसेस विदाउट रेज़ोल्यूशन जो आपके खिलाफ लगता है, उसको रिमूव सबको करवा सकते हो। ए टू ज़ी। ऐसी कोई फीडबैक जिसका बनता भी नहीं है रिमूव होना, वो भी रिमूव ये कर देगा। इस लेवल की कमांड ये बनी हुई है, बड़ी सोफिस्टिकेटेड, एडवांस तरीन ये कमांड्स मैंने बनाई हैं, बड़ा सोच समझ के, मेरा सालों का एक्सपीरियंस लगा हुआ है इन कमांड्स को बनाने में, ठीक है? अच्छा, अब सीन ये है कि 5,000 के अंदर क्या-क्या आपको नहीं दिया जा रहा? अपने आप से आप खुद सोचो कि भाई, अगर मैं आपको रियलिस्टिक बताऊँ, अगर आप जाते हैं एम्पावरर से सीखने ईबे की ट्रेनिंग, तो 85,000 उन्होंने लेने आपसे ईबे ट्रेनिंग के, और जो वीडियोज़ मेरी मेरी ट्रेनिंग में हैं, उसका 20% भी नहीं, 20 क्या 10% भी नहीं वो आपको सिखा सकते, उनकी औकात ही नहीं है। फिर जाओ टिकटॉक पे, टिकटॉक अगर आप सीखने जाते हैं बिलाल सरबुलंद से, फॉर एग्ज़ाम्पल वो 30,000 आपसे लेते हैं, ठीक है? तो थोड़ा चलो 90% वो आपको सेम सिखा देंगे जो मैं सिखा रहा हूँ, सरबुलंद को काम आता है, ठीक है? वो आपको वही सिखाएँगे जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, उनके बारे में कुछ कहने के लिए मेरे पास नहीं है। अच्छा, आपकी वैल्यू कितनी होगी? 1,15,000। अच्छा, फिर आप किसी बंदे को ढूँढोगे जो आपको ये सारे कंप्लायंस की हर चीज़ दिखाएगा। या तो सिखाएगा, या आपको वो ज़ाहिर बात है सर्विस देगा, कंपनी बना दो, या बैंक्स बना दो, या मेरे टैक्सेशन फाइल कर दो, या वैट फाइल कर दो। अगर आप कंपनी बनवाते हैं किसी बंदे से और बैंक बनवाते हैं, £100 वो आपसे लेगा। अगर आप टैक्सेशन और वैट किसी अकाउंटेंट को हायर करते हैं, £500 वो आपसे लेगा, ठीक है? सॉरी, हम पहुँचे थे 85,000 पे प्लस 30,000 पे, और 88 हो गए, और ज़ाहिर बात है 500 अकाउंटेंट लेगा, और जिससे आप बैंक्स और कंपनी बनवाएँगे, ज़ाहिर बात है वो आपसे भी 100 लेगा। तो अगर हम इसको पाउंड इंटू पीकेआर करें, छोड़ो 500 को, 300 कर लो, £400 कर लो, अकाउंटेंट प्लस आपकी कंपनी-शंपनी, ठीक है? 1,50,000 तो सीधा-सीधा आपका यहाँ चला गया। अच्छा, हम खड़े हुए थे 88,000 पे ऑलरेडी, ठीक है? ईबे नहीं, सॉरी, 88 नहीं ना बनते, 85,000 हो गए ईबे के जो आपने पावरर को दिए, 30,000 हो गए आपने जो सरबुलंद को दिए। अच्छा, 1,15,000 हो गया, अब 1,15,000 में आप 1,50,000 और ऐड कर लो जो आपने कंपनी बनवाना, कंपनी वेरीफाई करवाना, कंपनी पे बैंक्स बनाना,
और अकाउंटेंट से अपने टैक्सेशन, कंपनी फॉर्मेशन, वीएटी सारा कुछ आपने हैंडल करवाना। 2,65,000 सिर्फ यहाँ पे हो गए। अच्छा, फिर आप जाएँगे, आप जो है टिम्स टेक्सटाइल का स्टॉक अगर आपने बेचना है, आप फिर एम्पावर के पास जाओगे कि हमें स्टॉक प्रोडक्ट्स बेचने दो। 20,000 वो लेते हैं आपसे स्टॉक प्रोडक्ट्स आपको देने के लिए और सारे के सारे काउंटरफीट प्रोडक्ट्स वो आपको देंगे। तो ओवरऑल 2,85,000 की सर्विसेज़ आपको सिर्फ़ 5 में मिल रही हैं। ओवरऑल मतलब ऊपर-ऊपर से मैं कह रहा हूँ। फिर आप जाके किसी को कहते हो मुझे चाइना सोर्सिंग कर दो, च 40-50,000 वो आपसे सिर्फ़ इस चीज़ के ले लेगा कि मैं आपको प्रोडक्ट हंट भी करके दूँगा, मैं आपको सोर्स भी करके दूँगा, मैं चाइना से आपको चीज़ें मँगवा के भी दूँगा। फ़र्ज़ करो 15,000 वो भी आपसे लेता है, ठीक है? आपके 3 लाख हो गए। अच्छा, फिर आप जाते हो किसी बंदे के पास कि मुझे फीडबैक रिमूवल और सारा कुछ मुझे करके दो। $5 लेते हैं लोग फीडबैक या डिफेक्ट रिमूव कराने के। फ़र्ज़ करो आपने 10 रिमूव कराने हैं, तो मतलब 20,000 उसके भी डाल लो, ठीक है? तो मैं सिर्फ़ ओवरऑल बातें करूँ ना ऊपर-ऊपर से, 3.5 लाख से 4 लाख की वैल्यू की चीज़ें हैं इसमें पूरी ट्रेनिंग में, जो आपको सिर्फ़ 5,000 में दी जा रही हैं। जो डिसएग्री करता है इस इन फिगर से, ज़रा मैंने मैसेज करियो जी, मैं आपको बताता हूँ ये फिगर्स कैसे बनते हैं। ज़रा यही चीज़ें जाके ना एम्पावरर को बोलो, सर हमने आपको 85,000 दिए हैं, आपने हमें कंपनी बनाना क्यों नहीं सिखाई? पता है एम्पावरर वाले आगे से क्या कहते हैं? कि कंपनी की आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप इंडिविजुअल अकाउंट पे काम करें। यार ਤੁਹਾਡਾ दिमाग सही है? बट चलेंगे, बड़ा लंबा खाता है, एम्पावरर को ज़लील करने पे हम आया तो मैं 10 घंटे की वीडियो बना सकता हूँ। बट पॉइंट ऑफ द वीडियो वाज़ कि आपको 3 से 4 लाख रुपीज़ की ओवरऑल वैल्यू का एक पैकेज 5,000 में दिया जा रहा है। इसका जितना फ़ायदा आप उठा सकते हैं, उठा लें। इससे पहले कि या तो प्राइस बढ़ जाएगी या वेबसाइट डिलीट हो जाएगी। दोनों 2 सिनेरियोज़ हैं इस मेरी नज़र में। या तो प्राइस ऊपर कर दूँगा कि सिर्फ़ वही जॉइन कर सकें जो डिज़र्व करते हैं, या वो कि वेबसाइट करो डिलीट क्योंकि मुझे फ़ायदा नहीं है, इसका वैसे भी नुकसान हो रहा है उल्टा, इसको डिलीट कर दो। ठीक है? उम्मीद है आपको समझ आई होगी। जिसके जो-जो सवालात थे क्लियर हो चुके होने चाहिए। मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो में, और खुदा का नाम है इस वीडियो को देखने के बाद जिसने मुझे किया मैसेज कि सर ये या सर वो, उसको डायरेक्ट करना है मैंने ब्लॉक। ये ओपनली मैं कह रहा हूँ, इसको वीडियो में भी मैं छोड़ दूँगा। मुझे मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, सर ये, सर वो। मैंने क्योंकि एक-एक चीज़, एक-एक पुर्ज़ा इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन्ड कर दी है।